अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अब्दुल रहमान सैफ। दोस्तों, आज आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ और इस वाक़े का उन्वान समझ लें आप, मग़रूर की गर्दन। यानी कि जो तकब्बुर करते हैं, जो घमंड करते हैं, उनकी गर्दन। तो वाक़या इस तरह है कि एक बादशाह था, किसी ज़माने की बात है। एक बादशाह था, तो वो बादशाह किसी दिन अपने घोड़े पर जा रहा था और अचानक से उसके घोड़े को ठोकर लगी, जिसकी वजह से वो बादशाह ज़मीन पर गिर गया। जब वो बादशाह ज़मीन पर गिरा तो वो अपनी गर्दन के बल गिरा, यानी कि सर के बल गिरा। तो सर उसका जब ज़मीन में लगा तो उसकी गर्दन मुड़ गई और गर्दन इस तरह मुड़ी कि उसकी गर्दन की हड्डी के जो मोहरे थे, यानी कि जो जॉइंट्स थे, वो सब गलत हो गए, वो सब हिल गए और उसकी गर्दन सीधी ना हो सकी। इतने ज़्यादा तकलीफ़ उसको हुई कि वो अपनी गर्दन सीधी नहीं कर पा रहा था। बहुत परेशानी का आलम उसके साथ हो गया और उसने तमाम तबीब यानी कि जो हकीम और डॉक्टर थे उस ज़माने में, उसकी रियाया में, उसकी सल्तनत में जितने भी हकीम थे, सबको दिखाया। सब ने उसका इलाज करने की कोशिश की और इलाज किया, लेकिन किसी से उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो बहुत परेशान था, क्या करता? कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार एक दिन ये हुआ कि उसके ही मुल्क, उसकी ही सल्तनत में किसी एक नए हकीम का चर्चा हुआ और खूब उसकी शोहरत होने लगी। तो जब बादशाह तक ये बात पहुंची, बादशाह के वज़ीरों तक ये बात पहुंची, तो मालूमात की गई कि भाई कौन हकीम है जिसका ये चर्चा हो रहा है और हम तो इसे नहीं जानते हैं। तो मालूम किया गया कि यूनान से कोई नए तबीब आए हैं और वो जिस मरज़ का भी मरीज़ हो उसको ठीक कर देते हैं। उनके हाथ में अल्लाह ने बड़ी शिफा दी है। बहरहाल बादशाह तक ये बात पहुंची, तो बादशाह ने उस तबीब तक अपना पैगाम पहुंचवाया और उस तबीब को अपने दरबार में तलब किया। तबीब दरबार में आ गए, बादशाह को देखा और बादशाह को देखने के बाद कहा कि कोई परवाह नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, बेफिक्र रहें, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तबीब ने इलाज किया और कुछ दिनों बाद बादशाह की गर्दन बिल्कुल ठीक हो गई और बादशाह पहले की तरह सेहतमंद हो गए। फिर ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो तबीब वापस यूनान चले गए और कई साल के बाद, 2-4 साल के बाद, जब वो वापस उस बादशाह की सल्तनत में आए, तो उन्होंने सोचा कि आया हूँ तो बादशाह से भी मुलाकात कर ली जाए। इस मुलाकात की वजह से वो बादशाह के दरबार में गए, बादशाह से मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन बादशाह ने उनके साथ वो रवैया इख्तियार किया जैसे कि बादशाह उन्हें जानते ही ना हों। और बादशाह ने उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया, न ही उनकी खातिरदारी की, न ही उनका एहसान माना, न ही उनका शुक्रिया अदा किया और न ही उनको कोई तवज्जो दी। बिल्कुल एक अजनबी, गैर और कमतर दर्जे के इंसान की तरह बादशाह उनसे पेश आए, जिसका उस तबीब को बड़ा दुख हुआ, बड़ा सदमा पहुंचना भी चाहिए था। तो जिसका इलाज कोई नहीं कर पाया था, उस तबीब ने जिस मर्ज का इलाज कर दिया, उस तबीब के साथ बादशाह का ये रवैया वाकई नागवारी का बाइस था। बहरहाल वो तबीब वहाँ से अपने दिल में गम और सदमा लेकर वापस अपने मुल्क यूनान आ गए और यूनान आने के बाद फिर उन्होंने अपने एक शागिर्द को बादशाह की सल्तनत में भेजा और बादशाह की सल्तनत में उसको भेजा कुछ बीज लेकर, छोटे छोटे से बीज उन्होंने दिए और उन्होंने ये बात कही कि तुम जाओ बादशाह की सल्तनत में और बादशाह को मेरा सलाम कहना, उससे कहना कि तबीब ने ये बीज आपके लिए भिजवाए हैं और इनको आग में डालकर इनके धुएं से अगर आप धुनी लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी सेहत में तवानाई पैदा होगी, यानी कि आप ताकतवर हो जाएंगे। तो बादशाह क्योंकि जानता था कि ये तबीब कमाल का है और इसने तो वो मर्ज ठीक कर दिया मेरा जो कोई भी ठीक नहीं कर सकता था। तो बादशाह ने उस आदमी की बात मानी और फ़ौरन हुक्म दिया कि आग जलाई जाए और आग जलाने के बाद फिर उसने वो बीज आग में डलवाए और उनके धुएं से धुनी दी। जैसे ही बादशाह ने धुनी दी तो उसके धुएं से बादशाह को एक ज़ोरदार छींक आई। इतनी ज़ोरदार वो छींक थी कि जैसे ही बादशाह ने गर्दन को झटके से झटक के छींका तो उसकी गर्दन के वो मोहरे फिर बिखर गए और उसके वो जॉइंट्स फिर ढीले पड़ गए और उसको वही परेशानी दोबारा हो गई जो कि पहले थी। अब बादशाह बड़ा परेशान, बहुत ख़राबी की बात हो गई, तकलीफ़ हो गई। तो बादशाह ने फिर उस तबीब की तलाश के लिए अपने कासिद भेजे, अपने वज़ीर भेजे और पूरे यूनान में जगह जगह उस तबीब को तलाश किया गया। जब बादशाह के तमाम प्यादे उस तबीब को ढूंढ के उसको हासिल न कर सके, उसको तलाश न कर सके, थक हार के वापस आए और बादशाह को बता दिया कि आपका वो तबीब कहीं नहीं मिला। और जब तबीब नहीं मिला तो बादशाह की गर्दन टेढ़ी की टेढ़ी ही रही।
تو دوستو اس واقعے سے جو بات نکل کے آتی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے تو اس کا احسان ماننا چاہیے، جب کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں، اور یہی شرافت کی دلیل ہے۔ اگر آپ پر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ آپ کا محسن ہے، اور اپنے محسن کے احسان کو بھول جانا اور اس کی نیکی کو یاد نہ رکھنا بے انتہا گھٹیا درجے کی بات ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کا احسان ماننا چاہیے، اور اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اسے عزت دینی چاہیے۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔